लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास मतलब हमारे पास पैसे हैं लकी, इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। लकी उसके मन के भावों को समझ पा रहा था। जितना वो बोलती जा रही थी उतनी ही लकी को उसके ऊपर घिन आ रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, डिम्पल ने कहा, लकी अब तुम्हें समझ आया कि मेरा ब्रेकअप के पीछे इंटेंशन क्या था? लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिम्पल ने कहा और बेचारी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती हो क्योंकि मेरे पास अब पैसे हैं? लकी ने डिम्पल की आंखों में गहराई तक देखते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है लकी कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारे पैसों से क्या मतलब, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है, डिम्पल ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। लकी, जब मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए दूर हुई ना, तब मुझे असलियत में समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को ना तुमसे दूर रखने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आती हूँ तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं तुमसे बुरी तरह से बिहेव कर रही थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया लकी। अब अगर तुम्हारी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। डिम्पल ने ना जाने कहां से ये सब कुछ कहते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आए थे। उसने डबडबाई हुई आंखों से लकी की ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, लकी चलो आज फिर से हम दोनों एक साथ आ जाते हैं। हम दोनों फिर से एक साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हम दोनों फिर से एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे लकी। डिम्पल का ये रूप देखकर लकी भी एक बार के लिए उसके सामने पिघल ही गया था। डिम्पल के चेहरे को अपने कंधे के पास महसूस कर लकी को लग रहा था कि वो हमेशा डिम्पल के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि डिम्पल बदल गई थी और अगर ऐसा था तो उसके लिए लकी भी फिर से बदलने को तैयार था। डिम्पल, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं, 12-15 हजार, लकी ने पूछा। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूं। इन्हें तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत होगी ना तो मैं तुमसे मांग लूंगी। लकी ने उसके हाथ में अपनी उंगलियों को कसा और फिर से दोनों कैंपस में घूमने लगे। दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। लकी ने देखा कि वहां बाहर कोई इवेंट हो रहा था। कुछ लोगों ने एक छोटा सा टेंट लगा रखा था और कुछ बैनर्स भी लगे हुए थे। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के पीछे वाली बस्ती से आए हैं। हम लोग उस बस्ती में रहने वाले बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना पड़ता है और इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आपके छोटे से डोनेशन से उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, एक लड़की ने कहा और फिर लकी और डिम्पल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने लकी के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। लकी ने उस पर्चे को देखा और बोला, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं डोनेट करना चाहता हूं। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और पैसा सीधा हमारी संस्था के पास चला जाएगा। उस लड़की ने लकी के हाथ में एक कोड थमाते हुए कहा। लकी ने उस कोड को अपने फोन में स्कैन किया और फिर अपने फोन से अमाउंट डालने लगा। डिम्पल चोर नजरों से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि लकी कितने पैसे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू कर दिया था। पैकरों पर 1,30,000 रुपए प्राप्त हुए। पीछे से एक मधुर सी रोबोटिक आवाज आई। जैसे ही सब लोगों ने ये अमाउंट सुना, सब लोग उस स्पीकर की ओर देखने लगे। इतना बड़ा अमाउंट तो कभी भी किसी ने डोनेट नहीं किया था। डोनेशन लेने वालों को अभी तक टोटल इतना डोनेशन भी नहीं मिला था जितना एक बार में ही मिल गया था। बाकी के लोग 10, 20, 50 रुपए दे रहे थे, लेकिन यहां तो सीधा 1,30,000 रुपए आ गए थे। सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि इतने पैसे आखिर किसने दिए थे। वो लड़की लकी के पास आई और उसने पूछा, क्या आपने ये डोनेशन दिया है? जी हाँ, मैं उन बस्ती के बच्चों की दिल से मदद करना चाहता हूँ, लकी ने कहा। जैसे ही लकी के मुंह से ये बात निकली, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम संस्था में लिखवा कर आपको सम्मानित करवाना चाहती हूँ, उस लड़की ने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब लोगों को लग रहा था कि लकी वाकई एक बहुत अमीर आदमी था। लकी ने एक बार सबको देखा और फिर डिम्पल की ओर देखकर बोला, डार्लिंग चलें?
लकी, तुमने 1,30,000 रुपए डोनेट कर दिए। डिम्पल ने जब से उस स्पीकर पर वो आवाज सुनी थी तब से उसका दिल बैठ गया था। वो जहां खड़ी थी वहीं की वहीं जम गई थी। हाँ, 1,30,000 डोनेट किए, लकी ने कहा और फिर डिम्पल के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। तुमने बोला था ना कि तुमने तो मुझे तब पसंद किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार है। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए डिम्पल। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो जिंदगी में सुख है। और मेरा पैसा अगर किसी अच्छी चीज के लिए काम आ रहा है तो ये तो अच्छा ही है ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से आज कोई बच्चा पढ़ पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 5,000 रुपए और रखे हुए हैं। हम कैंटीन चलते हैं, समोसा और कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से, हमारे पैचअप की एक छोटी सी पार्टी। लकी भी ये देखना चाहता था कि डिम्पल अभी कह रही थी उसे मना भी रही थी या उसकी नजर सिर्फ उसके पैसों पर ही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा मिलियनेयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।